माता भगवती आज अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखें। माता रानी के कृपा से संसार में आया हुआ प्राणी एक बार अगर माँ के शरण में पहुँच जाता है तो उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। जगत का विधान रचने वाली महामाया संसारिक जीवन में सभी बाधाएं की उत्पत्ति होती है। जो भी संसार में आया है उसके सर्व बाधाएं रोपण करके माता रानी जगत का कल्याण करती हैं। यह जीवन का विधान है कि जगत के कल्याण के लिए हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए और भगवान पे विश्वास और अपने कल्याण की कामनाओं को ईश्वर के सामने करते रहना चाहिए। जब महादेव ने भस्म लगाया और भस्म लगा करके हाथों में भस्म वो मली रहे थे, उस समय उनके हाथों पे अस्थि आ गई और अस्थि आने के बाद उन्होंने लेकर के सामने फेंका। भगवान के अस्थि शरीर में लगने के कारण उसमें शक्तियाँ और ज़्यादा प्रदान हो गईं। महादेव की शक्तियाँ भी उसमें प्रवेश हो गईं और यह अस्थि से भस्मासुर उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार से भस्मासुर को ज्ञान नहीं था, उसने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, मैं कौन हूँ और आपके अंशावतार ही हुआ हूँ। आपके दरबार में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। भस्मासुर ने जब भगवान महादेव से प्रार्थना किया तो महादेव ने कहा कि तुम मेरे शरीर से टच होकर के अस्थियों के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए तुम मेरे ही अंशज अवतार माने जाओगे। भगवान शंकर से भस्मासुर कहता है कि प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो भगवान शंकर कहते हैं भस्मासुर से कि हे भस्मासुर, तू मेरे शरीर या शक्ति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुझे कुछ भी नहीं करना है। तू मेरे लिए मात्र भस्म की व्यवस्था करोगे और मेरे भस्म लगाने के लिए आप लाओगे। जितनी व्यवस्था हो सके उतनी आपको व्यवस्था कर करके ताज़ी भस्म मेरे लिए रोज़ लाना है। जब भस्मासुर ने ये बात सुनी तो भस्मासुर अचंभित हुआ कि प्रभु, मैं ताज़ी भस्म रोज़ कहाँ से लाऊंगा। महादेव ने कहा, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब भस्मासुर भस्म लेने के लिए भगवान शंकर के कहने पर गया तो वन में देखा, नदी के किनारे देखा, उसको कहीं नहीं मिला। तो वह वहाँ जा कर के भस्मासुर ने एक गांव में पहुँचता है और गांव में जा कर के जंगल में छिपे हुए सभी राक्षस वहाँ गुफाओं के अंदर प्रवेश थे डर के मारे। जब उन्होंने देखा कि ये तो उड़ लेता है, ये कैसे राक्षस है, तो भस्मासुर की आवाज़ सुनकर के सभी बाहर निकल आए। संसारिक जीवन में आया हुआ प्राणी जिस प्रकार से भस्मासुर अपने जीवन को अनमोल बना रहा है, उसी प्रकार से प्राणी भी अपने जीवन को अनमोल बनाता है। पर राक्षस की प्रवृत्ति ये होती है कि वो बुरे कर्म करता है। इसी प्रकार से इंसान भी जब गलत रास्ते पे चला जाता है तो वो भी बुरे कर्म करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से भस्मासुर भस्म लेने के लिए भगवान शंकर के लिए चला गया। आज दिन शनिवार, तिथि प्रदोष,
रविवार को सुबह 3:40 तक रहेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें महादेवी का वर्णन मार्कंडेय जी स्वयं कर रहे हैं। ओम महामोहो च भगवती महादेवी महाशुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्व गुणत्रयो विभाविनी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे निद्रा देवी, तुम ही तीनों गुणों के उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो, और भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने निद्रा माता से प्रार्थना किया, और निद्रा माता भगवान विष्णु के नैनों पे प्रवेश करती हैं और उनको जागृत करने का उपाय करती हैं। बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय माता दी।